हे फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल। तो ये वीडियो बेसिकली नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ब्राइड जैसे तैयार होती हैं उस हिसाब से मेकअप किया गया है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो मेकअप करने के लिए सबसे पहले हमने अपने चेहरे पे अप्लाई किया है मॉइस्चराइज़र। आप देख सकते हो ये बिफोर मेकअप का फेस है और मेकअप करने के बाद कितना चेंज आया है इस फेस पे। और एक पिंपल भी है, उसे भी हम अच्छे से छुपाएंगे और कैसे छुपाएंगे ये सब कुछ आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो हमने नेक में, फेस में सभी जगह मॉइस्चराइजर लगा लिया और ये है हमारे पास लोटस का प्राइमर। ये प्राइमर ब्राइडल लुक के लिए या फिर नाइट मेकअप के लिए बहुत ही आइडियल रहता है। तो आप देख सकते हो मैंने उंगली पे एकदम जरा सा इस प्राइमर को लिया है और चेहरे पे अच्छे से रोल ऑन करके मैं अप्लाई कर रही हूँ। ऐसे आपको पूरे चेहरे में इसे अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। और अब आप मेरे हाथ में देख सकते हो डर्माकोल का मेकअप कवर। तो फ्रेंड्स, आई मेकअप के लिए वाइट बेस चाहिए होता है, तो ये बहुत ही लाइट शेड है और वाइटिश इसका शेड आता है। तो इसलिए मैंने आई मेकअप के लिए इसे लिया है और सबसे पहले मैं आई मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि आई मेकअप करते वक्त चेहरे पे भी बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट आके गिर जाता है, तो इसलिए आई मेकअप करना जरूरी है पहले। तो सबसे पहले देखिए मैं अपने आईब्रोज को एक शेप देते हुए पूरा ये डर्माकोल मेकअप कवर को लगा रही हूँ आंखों पे। ये वाइट बेस यूज करने का फायदा ये होता है कि आप जितनी भी मेकअप यूज करते हैं, जितने भी कलर्स यूज करते हैं आंखों पे, वो उभर के आते हैं। और आंखों पे कलर्स अगर अच्छे से लगाया जाए तो बहुत अच्छा लुक देते हैं। अब आप देख सकते हो ब्रश से मैंने अपने आई को पूरा कवर किया डर्माकोल से और इसके बाद मैं स्पंज की मदद से, गीले स्पंज की मदद से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। और स्पंज को कभी भी आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना खींचे, वरना लाइंस पड़ती है और मेकअप खराब दिखता है। आप इसे डैब डैब करके यूज करें और कोशिश करें कि आपके स्किन के पोर्स में अच्छे से मेकअप बेस जो है वो लग जाए, ताकि आपका स्किन एक बराबर हो जाए। ठीक इसी प्रोसेस से हम अपने दूसरी आई लिड को भी अच्छे से बेस लगा देंगे। अभी आप देख सकते हैं हमने दोनों आंखों पे डर्माकोल का बेस लगा लिया है। अब इसके बाद हम एक सेलो टेप की मदद से आंखों को शेप देने के लिए एक बॉर्डर तैयार करेंगे, जिससे कि हमारा शैडो और लाइनर इसी रेखा के अंदर रहे। आपको अपने आई एंड से लेके आईब्रोज एंड तक इस सेलो टेप को सेट करना होगा। अब मेरे पास है लैक्मी एब्सोल्यूट का शैडो पैलेट, जिसमें से सबसे पहले बेस देने के लिए मैं पिंक और पीच ये मिक्स कलर है, उससे मैं आंखों को एक शेप दे रही हूँ, क्रीज शेप, मतलब राउंड तरीके से आपको इसे लगाना है। अब देख पा रहे हो सेलो टेप की वजह से एक पूरा शेप वहां पे तैयार हो जा रहा है। दूसरी आईज पे भी हम ठीक इसी तरह अप्लाई कर ले। और अब फिर से हमने लिया है हमारे हाथ में ये डर्माकोल और इसकी मदद से हम आंखों की कट क्रीज बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों आंखों पे कट क्रीज बना ली है।
अब हमारे पैलेट से ये जो ब्रोंज कॉपर वाला शाइनी शैडो है, इसे हम लगाएंगे एंड पे, और ऐसे ही हम दोनों साइड में एंड में लगा लेंगे। और अब जो सबसे लाइट शेड है उसे हम अपनी आंखों की बिगिनिंग कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। हमने बेस में डर्माकोल इसीलिए यूज किया था कि ये जो लाइट वाली शाइनी एलिमेंट होती है आई शैडो में, वो उभर के आए। आंखों के मिडिल में हम यह गोल्डन आई शैडो, जो कि ये भी शाइनी ग्लिटरी है, उसे लगा रहे हैं। और अब हम लगाएंगे आईब्रो। तो आईब्रो के लिए भी हमारे पास ये 24 आवर्स का स्टे करने वाला आईब्रो पाउडर है। ये 2 in 1 है, इसमें आईलाइनर जेल भी है। और इस पाउडर आईब्रोज को हम ब्रश की मदद से अपने आईब्रोज पे अप्लाई करेंगे। अब देख पा रहे हो मैं कितनी सुंदर से आर्च शेप देते हुए ले जा रही हूँ अपने हाथों को। बहुत ही आराम से धीरे धीरे लगाएं, एक स्ट्रोक में लगाने की कोशिश ना करें, हल्के हल्के धीरे धीरे छोटा छोटा स्ट्रोक टान के करें। आईब्रोज के बाद बारी आती है आई लैशेस की। तो हमने मैग्नेटिक आई लैशेस लिए हैं। इसे लगाना बहुत इजी होता है, कोई ग्लू वगैरह लगाने का झंझट नहीं होता है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है एक मैग्नेटिक आई लाइनर, आप देख पा रहे हो। इसे आई के बिगिनिंग से लेके एंड तक बहुत अच्छे से आपको लगाने की जरूरत है। और क्योंकि हम जब आई शैडो ज़्यादा लगाते हैं तो आई लाइनर बैठना मुश्किल हो जाता है, तो आप थोड़ा हाथों को प्रेस कर कर के ही लगाएं ताकि अंदर तक ये मजबूती से पकड़े। क्योंकि हमने आंखों पे बहुत ज़्यादा आई शैडो यूज़ किया है, तो इसीलिए हमें मैग्नेटिक आई लाइनर को अच्छे से रगड़ के अप्लाई करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। और अब आप देख पा रहे हो इस पैलेट में 3 तरह के आई लैशेस दिए गए हैं। तो आज मैं ब्राइडल लुक कैरी कर रही हूँ, तो हेवी लुक होता है, इसलिए मैं सबसे थिक वाला और सबसे ऊपर वाला आई लैशेस यूज कर रही हूँ। तो इसे होल्ड करने के लिए आपको एक चिमटा दिया रहता है, उसकी मदद से आप इसे होल्ड करके अच्छे से प्लेस कर सकते हैं आंखों पे। आप देख पा रहे हो ये कितनी आसानी से प्लेस हो गया। इसे प्लेस करने के लिए एक्स्ट्रा ग्लू की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इसका आई लाइनर होता है वो काफी स्टिकी होता है और इस लैशेस पे मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं। तो आप देख पा रहे हो हमने सारे आई लैशेस वगैरह डन कर लिए हैं। तो हम अभी सेलो टेप को हटा दे रहे हैं। साइड में कॉर्नर्स हमें थोड़ा शार्प चाहिए, तो उसे हम फाउंडेशन लगाने के बाद सेट कर लेंगे। आई मेकअप के दौरान जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आके हमारे चीक्स पे गिरे होंगे, उन्हें हम कॉटन की मदद से वाइप आउट कर रहे हैं। और अब आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये NC15 मैक का फाउंडेशन है। इसे हम अपने उंगलियों पे लेके सबसे पहले ऐसे सारी उंगलियों पे लगा के डैप डैप करके पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। और अब एक वेट स्पंज की मदद से, मेकअप स्पंज की मदद से हम इसे पूरे फेस पे इवनली डैप डैप करके अप्लाई करेंगे। याद रहे स्पंज को स्ट्रोक करके ना टाने, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना टाने, वरना आपके मेकअप या तो पूछ जाएगी या फिर आपके मेकअप में लाइंस दिखेंगी। पूरी अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद अगर आपके आईब्रोज पे कोई एक्स्ट्रा फाउंडेशन या मेकअप बेस आ गया है, तो आप उसे फिर से ब्रश की मदद से मैच कर ले।
मेरे हाथ पे मैंने एक्स्ट्रा फाउंडेशन लिया है, इसे मैंने स्पंज करके बाकी के फेस में जहाँ पे ठीक से नहीं मेकअप ब्लेंड हुआ है वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। मैंने लाइट ऊपर से दिया था तो इसलिए ये थोड़ा ऐसे दिख रहा है, नहीं तो लाइट जब मैंने रिंग लाइट से दिया फेस पे तो ये बहुत अच्छा इवन दिख रहा था। तो बहुत ऊपर से डायरेक्ट लाइट होने की वजह से ये पिक्चर क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा। और अब मेरे पास है मेबेलिन का ये कंसीलर, जिसे हम अपने टी जोन पे और अंडर आई पे और चिन पे और अपर लिप्स पे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से कंसीलर अप्लाई करने के बाद मेकअप ब्लेंडर से इसे पूरी अच्छी तरीके से हम इसे ब्लेंड कर देंगे। ऐसे ब्लेंड करना है ताकि फाउंडेशन और कंसीलर अलग अलग ना दिखे, सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो आपका मेकअप बिल्कुल भी पैची नहीं दिखेगा और आर्टिफिशियल नहीं दिखता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने लाइट को सामने से लिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा मेकअप कितनी अच्छे से ब्लेंड हुआ है। ऐसे पूरे फेस में इवनली मेकअप को ब्लेंड करने के बाद अब आती है कॉन्टोर की बारी। तो हमने यहाँ पे पैलेट में कॉन्टोर लिया है और 2 ब्राउन शेड्स को मिला के हम कंटूरिंग ब्रश की मदद से सबसे पहले नोज एरिया को कंटूर कर रहे हैं। कंटूरिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे आपके फेस कटिंग शार्प दिखते हैं। अभी देखिए आप, मैं फेस पाउट करके जो हमारा लाइन बन रहा है उस लाइन से लेके अपने ईयर के अपर एरिया तक मैं कंटूर को टान रही हूँ। इसे ऐसे करना बहुत जरूरी होता है, इससे आपका फेस थोड़ा बहुत स्लिम दिखता है। उसी ब्रश की मदद से फिर चिन एरिया को भी हम कंटूर कर देंगे ताकि हमारा जॉ लाइन जो है वो शार्प दिखे और फेस स्लिम लगे। और अब कॉन्टूर को मिलाने के लिए, क्योंकि हमारा फेस मेकअप भी सूख गया है, हमने लिया है एक सूखा स्पंज और इससे हम अच्छी तरीके से हमारे कॉन्टूर को और 2-4 बार लाइटिंग चेंज करने के बाद ये मुझे परफेक्ट लाइट मिला है। और अब आप देख सकते हो हमारे पास है लिपस्टिक, तो हम इसे डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, एक ब्रश की मदद से लगाएंगे। तो इसमें हमने थोड़ा सा लगाया लिपस्टिक और सबसे पहले हम अपने कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए अपने लिप्स के शेप पे ही लिपस्टिक को लगा लेंगे। कॉर्नर्स में लिपस्टिक खास ख्याल करके लगाएं, क्योंकि यहाँ से अगर शेप थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो काफी बिगड़ जाता है बिगड़ते बिगड़ते। तो अभी आप देख पा रहे हो हमारी मेकअप पूरी अच्छे से डन हो चुकी है। और अब हमारे पास है लैक्मे एब्सोल्यूट का पिंक एंड पीच मिक्स ब्लश। तो ब्लश को सबसे पहले हम ब्लश ब्रश में लेंगे और देख पा रहे हो हमने कितना सा लिया है और इसे डैप डैप करके दोनों तरफ में अच्छे से लगाएंगे और हमारे फोरहेड पे, नोज के टिप पे और चिन पे भी अच्छे से लगाएंगे। ब्लश लगाना जरूरी होता है ताकि इससे मेकअप एक परफेक्ट आ जाए, क्योंकि जब हम लोग फाउंडेशन यूज करते हैं तो पूरा बेस जो है एक तरीके का हो जाता है, जो कि बहुत ही पैची लगेगा अगर आप ब्लश यूज नहीं करो। तो हमने ब्लश तो लगा लिया, अब हमारे पास बेग कलर में आई शैडो पैलेट में ही एक बहुत ही शाइनी सा अच्छा सा शैडो था, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। और ये देखिए कितना नेचुरल हाईलाइट हो रहा है हमारे चीक बोन पे, तो इसलिए मैंने इसे लिया। और इसके बाद ये हाइलाइटर स्टिक है हमारे पास, ये भी बहुत इजी और बहुत अच्छे से अप्लाई होती है।
आप देख पा रहे हो मैं कितने अच्छे से इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो चारों तरफ आप अपने फेस पे इसे अप्लाई कर देंगे। अभी देखिए मैंने एक मिस्टेक किया, उंगली से टच कर दिया बिना मेकअप फिक्सर स्प्रे किए, तो वहां पे दाग हो गई थी। तो इन सभी चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और स्पंज में फाउंडेशन लगा हुआ था अभी भी, तो मैंने उससे फिर से मिक्स कर लिया है। आप देख पा रहे हो हमारी हाइलाइटिंग कितनी परफेक्ट हुई है। ऐसे ही हम नोज के टिप से भी हाइलाइटर को एक बार टान लेंगे। और इसका कलर इतना अच्छा है कि मेरे फेस के साथ बिल्कुल ये सूट करता है, तो इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और मेरा टी जोन का हाइलाइटिंग पूरा डन हो गया। मेरी मेकअप भी लगभग पूरी तैयार दिख रही है। और अब बारी है बिंदी लगाने की। तो मुझे ये बिंदी पसंद आई है, मैं इसमें से लगा लेती हूँ। ये इस ड्रेस के साथ मैच भी हो रही है, बहुत अच्छे से परफेक्टली जा रही है। तो ये मैंने एकदम बीच में अपने आईब्रोज के बिंदी को प्लेस कर दिया है। आप देख पा रहे हो मेकअप पूरा कंप्लीट हो गई है। अब बस मैं काजल लगाना भूल गई थी, जो कि मैंने बाद में लगाया है। और अब बारी है बाल बनाने की। तो बाल बनाने से पहले ही आप देख पा रहे हो मैंने हार पहन लिया है। नहीं तो बाल बनाने के बाद अगर आप हार पहनते हो तो बहुत दिक्कत होती है, आपकी हेयर स्टाइल भी बिगड़ सकती है। तो इसलिए मैंने पहले ही अपने हेयर्स को कॉम्ब कर लिया है। और थोड़े गीले हैं अभी मेरे बाल, तो इसे सुखाने के बाद मैं इसे स्टाइल करूँगी। अब आप देख पा रहे हो मैंने बाल सुखा भी लिए हल्के हल्के। और अब हम बालों को डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो इधर से हमने सामने के बाल को ले लिया है और उधर से भी हम 3 हिस्सों में बाल को डिवाइड करेंगे। आप देख पा रहे हो सामने से बालों को हमने ऐसे लिया है और पीछे से हम क्राउन लगाने के लिए बम्पेट लगाने के लिए एक बार और डिवाइड करेंगे। आप देख पा रहे हो हमने अपने क्राउन एरिया के भी बाल लेके एक बार में आगे करके क्लिप कर लिया है, ताकि हम पीछे के बालों को क्लिप कर ले, क्योंकि हम अकेले ही अपना सारा काम कर रहे हैं। तो इसे हम बांध लेंगे तो हमें सुविधा हो जाएगी। तो अब हम अपने क्राउन एरिया के बालों को उठाएंगे और इन्हें हल्का सा कॉम्ब करने के बाद हम इनमें बम्पेट प्लेस कर देंगे। मुझे हार की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने हार को थोड़ा लूज कर लिया है। और अब हम इसके अंदर बम्पेट को प्लेस करके उसे बालों से पूरा ढक के क्लिप लगा देंगे। आप देख पा रहे हो हमने दोनों तरफ से क्लिप लगा के बालों को लॉक कर दिया है। अब हम सामने से बालों को लेंगे और इन्हें पूरा नहीं लेंगे, हाफ हाफ लेके फिर हम अपने बम्पेट वाले साइड के बालों पे इन्हें भी प्लेस कर देंगे। हम यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मांग टीका जो है वो बहुत ज़्यादा हेवी है, तो इसलिए हम ऐसे ही बालों को कॉम्ब करके प्लेस कर दे रहे हैं। और जो नीचे से हमने बाल छोड़े हैं उन्हें हम कर्ल कर लेंगे और बेबी हेयर्स जितने भी हैं हमारे फोरहेड के उन्हें हम रिलीज कर देंगे। आप देख पा रहे हो हमने हल्के हल्के कर्ल करना शुरू कर दिया है बालों को। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ऐसे आप ड्रायर की मदद से भी उसे बाहर से भी गर्म हवा दे सकते हो, तो जल्दी जल्दी आपके कर्ल हो जाएंगे। और ये लास्ट स्ट्रोक करते हुए हमारी सारे बालों की कर्लिंग पूरी परफेक्टली हमने कर ली है। आप देख पा रहे हो कर्ली बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इसके बाद हम अपने माथे पे प्लेस करेंगे मांग टीका।
बहुत सारे इसमें डिजाइन वाले ये मांग टीका है, इसको प्लेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लगभग 5 मिनट तक जद्दोजहद करते करते हमने अपने मांग टीका को परफेक्टली प्लेस कर लिया अपने माथे पे। और अब हमने माथे पे रखने के लिए एक हल्की सी चुन्नी ली है। इसे हम माथे पे प्लेस करके एक पिन से, सेफ्टी पिन से लॉक कर देंगे। और अब हमारे पास है एक ताज जो हमने अमेज़न से मंगाया था, उसे भी मांग टीका के एंड में और चुन्नी के बिगनिंग में हम प्लेस कर देंगे। और अब जो हमने आईब्रो पाउडर लिया था उसी के नीचे जेल आईलाइनर भी दिया हुआ है, ये काजल है। तो इसे ब्रश की मदद से हम अपने आंखों के लोअर लिड पे अप्लाई करेंगे। बहुत ही अच्छे से आईलाइनर के साथ मैच करते हुए हल्के हल्के हाथ से आप इसे अप्लाई करें। फिर आप हल्के हल्के हाथ से अप्लाई करके अगर आपको चौड़ा चाहिए तो उस हिसाब से आप इसकी चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अब देख पा रहे हो मैंने कॉर्नर्स को भी अच्छे से मिला दिया है। देखो लगाते ही एक आंख कितनी बड़ी लग रही है और एक आंख जैसे एकदम छोटी सी लग रही है। तो काजल नहीं लगाने से आपका फेस रुआंसू दिख सकता है, सैड दिख सकता है। अगर आप काजल लगा लेते हो तो आपका चेहरा जो है खिला खिला लगता है और आंखें भी हेल्दी और बड़ी लगती हैं। काजल से लुक कंप्लीट करने के बाद हमने नथिया और कान की झुमके भी पहन लिए। आप देख पा रहे हो हमारा कंप्लीट लुक ये आया है उभर के। और मुझे मेरा ये मेकअप अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं और भी मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस डालूंगी, जैसे कि मेहंदी मेकअप और पार्टी वेयर मेकअप, कॉकटेल पार्टी वेयर मेकअप। तो इन सभी वीडियोस को अगर आपको देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कर दे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखने का मन है।